पिछली महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 50-50 लाख रुपए लिए हैं। इतना बड़ा घपला तेजस्वी यादव ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये इल्जाम कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर लगाया है। जहां एक तरफ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। उनका ये जन विश्वास यात्रा का दूसरा चरण कल से शुरू हो गया है और आज तेजस्वी यादव भागलपुर जाने वाले हैं। अब ऐसे में जहां एक तरफ बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही नीतीश कुमार ने जो है बड़ा ऐलान कर दिया और ये कह दिया कि तेजस्वी और साथ ही साथ आरजेडी के तमाम मंत्रियों के ऊपर हम जांच बिठाएंगे क्योंकि इन लोगों ने घपला किया है, गड़बड़ी की है। अब ऐसे में जीतन राम मांझी बीते दिनों बोध गया पहुंचते हैं और वहां जब उनसे पत्रकारों का सवालों का सामना होता है और उनसे सवाल पूछा जाता है कि तेजस्वी यादव जो है वो जनविश्वास यात्रा पर निकले हुए, इससे आप लोगों को यानी एनडीए को क्या नुकसान होगा और महागठबंधन को फायदा होगा। इस पर जीतन राम मांझी टपाक से जवाब देते हैं और एक बड़ा आरोप तेजस्वी यादव पर ही लगा देते हैं। कह देते हैं कि बीती हुई जो सरकार थी यानी महागठबंधन की जो सरकार थी वो बिल्कुल भ्रष्टाचारियों की सरकार थी। उस सरकार में तेजस्वी यादव ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर खूब सारा भ्रष्टाचार किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। मांझी ने कहा है कि पिछली महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर 50-50 लाख रुपए लेकर हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। जीतन राम मांझी ने रविवार की शाम बोधगया में ये बातें कही। पूर्व सीएम ने कहा कि तेजस्वी बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल करने जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं होने दिया। हालांकि तेजस्वी ने हजारों करोड़ रुपए जरूर कमा लिए हैं। सीएम नीतीश की ओर से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल नहीं होने देने से साबित होता है कि सरकार में मुख्यमंत्री का ही सब कुछ चलता है, न कि किसी उप मुख्यमंत्री का। मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव शिक्षक नियुक्ति मामले में जो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, वाहवाही लूटना चाहते हैं, वो गलत है। उनकी बातों में मूर्ख लोग आ सकते हैं पर जानकार लोग सिर्फ हंसते हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। मांझी ने यह भी कहा कि बीते 45 साल में मैं विधानसभा में हूं, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूं कि बजट सेशन को छोड़कर बिहार के नेता प्रतिपक्ष भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पास राजस्व मंत्रालय भी था, क्यों नहीं उन्होंने उन भूमिहीनों को जमीन दे दिया जिनके पास एक धूल भी जमीन नहीं है। सरकार के पास लाखों एकड़ की जमीन है। साथ ही साथ मांझी ने कहा कि बजट सेशन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आप देखेंगे कि मंत्रालय भी बदलेगा और मंत्री भी बदले जाएंगे। तो देखिए, बिहार में भले ही एनडीए की सरकार तो बन गई है और बड़े ही मशक्कत के बाद विभागों का बंटवारा भी हो गया है, लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। 9 मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्रियों ने शपथ तो ले लिया है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और इस पर भारी पेच फंसता नजर आ रहा है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बजट सेशन के बाद यानी बिहार विधानमंडल का जो बजट सत्र चल रहा है ये 1 मार्च को खत्म हो जाएगा और इसके बाद ही शायद, क्योंकि जीतन राम मांझी ने कहा है कि बजट सत्र के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए, जनविश्वास यात्रा पर निकले हुए और बिहार की जनता का विश्वास कमाने की कोशिश में लगे हुए। अब तेजस्वी की जनविश्वास यात्रा पर जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। एक समय विजय सिन्हा ने भी जो है बजट सत्र के दौरान उन्होंने भी बड़ा हमला बोला था और कहा था कि नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव और इतने महत्वपूर्ण समय पर वो पटना में नहीं है, यानी बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान अगर कोई नेता जो है वो सदन में नहीं रहता, इसका मतलब ये जरूर है कि वो उस राज्य को लेकर, राज्य के जनता को लेकर गंभीर नहीं है। जीतन राम मांझी ने भी बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि मैं ये पहली बार देख रहा हूं कि कोई नेता प्रतिपक्ष है और वो नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद सदन में नहीं है, बजट सत्र के दौरान जो है वो कहीं और घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को लेकर हमला बोला था, हमने आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।